नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अतीक और अशरफ मर्डर केस में बयान दिया है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यह बयान उन्होंने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए दिया। बता दें कि प्रयागराज में शनिवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां मारने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे थे गुंडों का सफाया हो गया है, गुंडे यहां से भाग गए हैं। लेकिन इस दौरान सीएम ने कहा कि जेल में बैठे गुंडे अब षड्यंत्र कर लोगों की हत्या कर रहे हैं। जहां सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि पुलिस वालों के घेरे में पत्रकार बनकर गोली मारकर कैसे लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया, तो वहीं यूपी में निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम है, जहां गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। जो दावा किया जा रहा है वो दावा गलत है। देखिए, जो दावा योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, यहाँ गुंडा का सफाया हो गया है, गुंडा यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन देखने में आ रहा है जेल से बैठ के षड्यंत्र करके लोगों की हत्या कर रहे हैं। पुलिस वालों को घेरे में चारों तरफ उसे पुलिस है और पत्रकार बन के जाकर उसको गोली दाग दिए। कैसे संभव है? तो पूरी तरह से नाकाम है। गुंडे खुलेआम बंदूक लेके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसका क्या प्रभाव दिखेगा आने वाले समय में? डिलिस्टिंग के मामले में मैं यही कहूंगा कि जो आयोजन करता है उनको, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद है ना, उनको। तो बुलेटिन में बात अब छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां कांग्रेस की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में एआईसीसी के संयुक्त सचिव ने शिरकत की। एआईसीसी के संयुक्त सचिव और जय भारत सत्याग्रह के सह प्रभारी विजय जांगीड़ रविवार को जांजगीर चांपा जिले पहुंचे, जहां उन्होंने नेला के अग्रसेन भवन में सक्रिय और जांजगीर चांपा जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। तो वहीं उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सदन में कई सवाल पूछे और बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनकी आवाज दबाने की कोशिश को काम किया। तो वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी समाप्त किया गया। जहां सह प्रभारी विजय जांगीड़ ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी को उजागर करने के लिए जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से बीजेपी को बेनकाब किया जाएगा, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव-गांव गली-गली जाकर बीजेपी को बेनकाब करेंगे। हमारे जिले के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं और जो चुनाव लड़े हुए साथी हैं और जो जैसे विधायक जी हमारे राम कुमार जी खड़े ये हैं, जिला अध्यक्ष, सबसे हमने चर्चा की है कि पार्टी ने और सरकार ने पार्टी के माध्यम से सरकार की नीतियों को आम जन तक कैसे और ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंचा सके और जो साथी सरकार की योजनाओं से वंचित हैं उन साथियों को हम लाभ दिलाएं, जिससे जनता में हमारी सरकार। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां रायपुर में सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इसका शुभारंभ विधायक विकास उपाध्याय ने किया। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर पश्चिम विधानसभा के 50 बिस्तर शहरी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के आयुर्वेदिक परिसर में सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू वार्ड में बच्चों के देखभाल संबंधित कार्यों का भी निरीक्षण किया। तो वहीं उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों और मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। बता दें कि बीते साल इस दौरान यहां पर एक्सरे और डेंटल मशीन लगाई गई थी। इस दौरान विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि पश्चिम विधानसभा के क्षेत्र सहित प्रदेशवासियों को इस सोनोग्राफ मशीन से इसका फायदा मिलेगा।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मुंगेली की, जहां बीजेपी नेता का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले स्थित लोरमी इलाके में बीजेपी नेता का शव मिला, जहां मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। बता दें कि ये पूरा मामला लोरमी के चिल्फी थाना क्षेत्र का है, जहां गोलाहापार गांव में रोड किनारे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जहां लाश मिलने की सूचना ग्रामीणों ने चिल्फी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। जानकारी के मुताबिक मृतक चिल्फी निवासी बीजेपी नेता शत्रुघ्न साहू हैं। बता दें कि शत्रुघ्न साहू गोंडख्वामी बीजेपी मंडल के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री पद पर तैनात थे, जहां रविवार की शाम को अपने घर से घूमने की बात निकल कर गए थे, जिसके बाद वो देर रात तक घर पर वापस नहीं लौटे। इसके बाद उनका शव चिल्फी इलाके में मिला, जहां मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। इस दौरान चिल्फी पुलिस ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई और इस पूरे मामले की जांच शुरू की। ये थाना चिल्फी क्षेत्र का मामला है, जिसमें आज सुबह सूचना मिली कि किसी व्यक्ति की हत्या कर उसकी हत्या कर दी गई है। हम मौके पर चिल्फी पुलिस पहुंची और मर्ग इंटीमेशन का पंचनामा किया गया और जो मृतक है उसको सिर पर धारदार हथियार से चोट दिखाई दे रहे हैं और पीएम की कार्यवाही की जा रही है और इसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है और इसमें अपराध कायम किया जाएगा और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। ये प्रारंभिक विवेचना के दौरान इसमें पता चला है कि जो आरोपी है उसका पारिवारिक विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, भाइयों के साथ भी, बीवी बच्चों के साथ भी, और कुछ समय पहले इसके छोटे भाई ने भी इसके तो बुलेटिन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां सर्व जागरूक संगठन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इलाके में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि फरीदाबाद में सर्व जागरूक संगठन की तरफ से मेगा पाई में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में हरियाणा के वेयर हाउस चेयरमैन और परथला के विधायक नयनपाल रावत ने शिरकत की। इस दौरान विधायक नयनपाल रावत ने समाज के लिए अच्छे काम करने वाली 50 से ज्यादा महिलाओं को सम्मानित किया। तो वहीं विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वजह से राज्य में महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं को अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। देखिए, सर्व जागरूक संगठन द्वारा हमारे आज फरीदाबाद में पहली बार 51 जो हमारी नारी शक्ति है, महिला हैं, उनको सम्मानित किया गया है। कुछ हमारे पुरुष भी इस तरह के हैं जो समाज सेवा में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, समाज का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। तो आज उन सभी पुरुष और नारियों को सम्मानित किया गया है। वैसे ये जो प्रोग्राम था वो नारी महिमा के को लेकर के जो ना प्रोग्राम किया हुआ था। तो आज इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी बहन पायल जी और उनकी टीम द्वारा ये एक न केवल नारी को सम्मान करना, पुरुषों का सम्मान करना, बल्कि समाज में जो भी हमारी कुरीतियां हैं उनको दूर करके, और हर नारी या पुरुष जो भी यहाँ पर आया है वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो प्रोफेसर है या ऑफिसर है, तो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए समाज के हर व्यक्ति तक अपना जो योगदान है उसका उत्थान करने के लिए जो। तो बुलेटिन में बात है हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां बीते दिनों हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुई अरविंद हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मृतक की पत्नी और बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि 3 बाहरी लोगों ने साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और जुर्म को छुपाने के लिए शव को ठिकाने के लगाने की योजना के तहत तिरपाल से बांधकर शव को जोहड़ में फेंक दिया। इस दौरान डीएसपी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जब पुलिस की टीम ने मृतक अरविंद की पत्नी और बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उनके घर में 2 युवकों का हर रोज आना जाना था। उनकी बेटी का इन युवकों के साथ संबंध था, जिसका अरविंद अक्सर विरोध किया करता था। जहां बीती 12 अप्रैल को भी दोनों युवक उसके घर आए थे, जिस पर अरविंद ने विरोध किया और इसके बाद पति अरविंद को पत्नी और उसकी बेटी ने विरोध करने पर
हत्या का प्लान बनाया, जिसके बाद दोनों युवकों ने अपने साथी के साथ मिलकर घर में ही मौजूद तेज हथियार से उसकी अरविंद की गला काटकर हत्या कर दी। बाद में आरोपियों ने तिरपाल से शव को बांधकर पास के जोहड़ में फेंक दिया और टेम्पो को मौके पर छोड़कर ही फरार हो गए थे। अब पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 14/4/2023 को पुलिस को एक इतला मिली कि एक डेड बॉडी कालुवास रोड गंदे नाले जोड़ के पास पड़ी है। इस इतला पर पुलिस मौके पहुंची। एक डेड बॉडी तिरपाल में लिपटी हुई थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, घटना का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम एवं अन्य जो टीमें थी बुलाई हमने, और यही थोड़ी दूर पे टेम्पो खड़ा हुआ था और एक व्यक्ति आता है और वो बॉडी शनाख्त करता है। बोलते हैं मेरे भाई है, मेरे भाई की नाश है अरविंद पुत्र शमशेर। उनकी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां क्राइम ब्रांच ने बीते दिनों हत्या का खुलासा किया है। बता दें कि फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने बीते दिन हुई हत्या का खुलासा किया। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के डीएलएफ प्रभारी राकेश कुमार और उसकी टीम ने 15 साल की नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस दौरान एएसपी क्राइम सुरविंद ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सूरज है और वह तिगांव एरिया का रहने वाला है, जहां 8 अप्रैल को बीते दिन हुई नाबालिग की हत्या का शव को आगरा कैनाल में एक कट्टे में बांधकर फेंक दिया गया था, जहां मृतक का परिवार पहले ही आरोपी के परिवार में रहता था। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरोपी को शक था कि नाबालिग उसके घर में पैसे की चोरी करता है, जहां चोरी के शक के चलते ही आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने घर में बुलाया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपी सूरज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 13 साल की और ये तिगांव का रहने वाला था और 6 अप्रैल से ये अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया था। उसके बाद 8 अप्रैल को इसकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली। इस पे मामले की गंभीरता को देखते हुए आदरणीय सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा डीसीपी क्राइम उदय सिंह के निर्देश अनुसार क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की और इस ब्लाइंड मर्डर को करीबन 10 दिन के अंदर सुलझाने में कामयाबी हासिल की। इसमें जो आरोपी है ये सूरज नाम का लड़का है, जिसको अरेस्ट किया गया और अभी इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड दी गई। बुलेटिन के आखिरी में बात हरियाणा के फतेहाबाद की, जहां खेतों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया और भूना के बीच पड़ने वाले गांवों के खेतों में अचानक भयानक आग लग गई, जिससे गांव और ठटिया में रहने वाले ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इस दौरान लोग अपने खेतों में कटी फसल और पशुओं को संभालने में जुट गए, तो वहीं लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो वहीं इस दौरान आग से कई एकड़ में गेहूं से निकला हुआ भूसा आग की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि शाम को मौसम बदलने के बाद तेजी से हवाएं चलने लगी थी। इसी दौरान खेत में एक चिंगारी से आग लगी और इन हवाओं के कारण आग तेजी से ही पूरे खेती में फैल गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आपका राज्य है आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।